आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कार्बन जो है उसके 4 बॉन्ड्स बने हुए, 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 बॉन्ड इसमें हाइड्रोजन के साथ हैं और 1 बॉन्ड इसमें इसका हेलोजन के साथ है। ठीक है, अब क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड, ऑन दैट दिस ग्रुप विल लीव फ्रॉम हियर। हमने देखा कि यहाँ से अटैक हुआ है और यहाँ से वो लीव करके। अब आप कहेंगे जी यहाँ से क्यों नहीं हुआ मैम, तो ये यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद है। ठीक है, तो अटैक जो होगा वो यहाँ से होगा या यहाँ से होगा। ठीक है, सिर्फ एक साइड से अटैक होगा, यहाँ से अटैक नहीं पॉसिबल। अब क्या हुआ कि जब यहाँ अटैक हुआ तो यहाँ एक आप ये देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये है कि क्योंकि ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा एल्काइल हेलाइड है, ये प्राइमरी एल्काइल हेलाइड है, यानी मिथाइल हेलाइड है। तो ये आपका जो है ये वीक कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो ये बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो ये बॉन्ड भी टेम्पररी इसके साथ अटैच रहेगा हेलाइडाइन, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी अटैक करे, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वो भी उसकी जगह पे जाके कार्बन को अटैक करेगा। तो ये भी एक टेम्पररी बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर भी एक बॉन्ड टेम्पररी बना रहेगा। ये डॉटेड बॉन्ड इसलिए शो किया क्योंकि आपको मालूम है कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो ये अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड ऐसा है कि जैसे कि ये बन रहा है इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, राइट। तो ये दोनों बॉन्ड इस वक्त जो है वो टेम्पररी बने हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ये कैसा हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। आपको नजर आ रहा है कि कैसे sp2 हो गया, ये sp3 था, वहाँ से ये sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं कि इट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फ्रॉम बॉन्ड मेकिंग, यानी बॉन्ड ब्रेक होने से और बॉन्ड मेक होने के बीच की ट्रांजिशन स्टेट है। और ये बहुत ही अनस्टेबल और बहुत टेम्पररी होती है, और क्योंकि ये फ़ौरन से प्रोडक्ट बना लेती है। तो इसमें क्या हुआ कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल ने जगह ले ली आपकी हेलाइडाइन की, और आपके पास जो तो ये तीनों H थे वो CH3 यहाँ पर बन गया, और आपका जो ये बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, और X से जो है वो इसमें से हाइड्रोजन आइटम जो था वो एज अ हेलाइडाइन लीव कर गया, डिपार्ट कर गया फ्रॉम दिस सबस्ट्रेट, राइट। चलें जी, अब हम इसको समराइज करते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को इन टर्म्स ऑफ इट्स काइनेटिक एविडेंस, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एंड मोस्ट ऑफ ऑल द molecularity. So first of all, the molecularity of this SN2 mechanism, it is bimolecular substitution reaction, nucleophilic substitution reaction. It is one step reaction mechanism. You have seen that in the first step, attack on nucleophile and departure of leaving group takes place at the same time. First step, that's the only step, is slow and rate determining step, and because two molecules are involved, in the rate law. This is called rate law. This is the rate equation or rate law, in which you can see k is a specific rate constant, and rate is directly proportional to the concentration of substrate and also the concentration of nucleophile. So because two molecules are involved in this rate law, that is called second order reaction. It is second order reaction. Second order reaction means that as the concentration of these two molecules increases, the rate of reaction increases. Right, so the rate depends upon the concentration of two molecules, so that's why it is called bimolecular and second order reaction. That is the kinetics of this reaction. Now what about the nature of solvent, in which type of solvent this reaction will favor? It is favored in non-polar solvent. It is favored in non-polar solvent because there is no such type of poles created in this reaction, so it is easily favored in the non-polar solvents like alcohols or benzene, etc. Attack of nucleophile and departure of leaving group takes place at the same time, in simultaneous. These steps takes place simultaneously. So what about the nature of nucleophile? Which type of nucleophile will favor this reaction? Which type of nucleophile will favor this reaction? Strong nucleophile. Strong nucleophile can easily will favor this reaction because nucleophile concentration is involved in this rate of the rate law. nucleophile जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि nucleophile अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये रिएक्शन इसका फास्ट होगा, तेज़ी से रिएक्शन हो जाएगा। nucleophile जो है स्ट्रॉन्ग होगा, वो इसको सब्सटीट्यूट कर सकेगा इस हेलोजन आइटम को और उसकी जगह ले सकेगा। अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा enough to take the place of that halogen already attached in alkyl halide.
100% इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूजन आप देख सकते हैं कि 100% है, क्योंकि एक साइड इसकी जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो ब्लॉक है. सो ओनली वन साइड इज़ अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स. सो 100% इन्वर्जन है कि इट मीन्स कि आपका जो मॉलिक्यूल है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसमें जो आपके जो ये कन्फिग्रेशन, अगर सारे एच इधर लगे हैं तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा तो ये सारे एच इस तरफ आ जाएंगे. यानी कि आप यहाँ देख सकती हैं कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ गया और ये एच इस साइड पर आ गए. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन. दिस इज स्टीरियोकेमिकल एविडेंस. Now, which type of nature of alkyl halides? Nature of alkyl halides. Which type of alkyl halides favor this reaction? Primary alkyl halide. प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स विल फेवर दिस रिएक्शन. आप देख सकते हैं कि ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है. ठीक है, अब क्या हम ये बात क्यों नहीं कर रहे कि हम यहाँ ये क्यों नहीं कह रहे कि ये टर्शरी क्यों नहीं फेवर कर रहा है? क्योंकि हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जैसे ही एल्काइल हैलाइड बनेगा तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप इसको रिएक्शन करना शुरू करेंगे तो एल्काइल हैलाइड में अगर टर्शरी है तो टर्शरी कार्बोकेटाइन फ़ौरन से बन जाएगा और ये हैलोजन निकल जाएगा. तो ये आपका जो है यहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाएगा और फिर अटैक करना मुश्किल है. तो यहाँ पर जब आपके पास प्राइमरी होगा तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत आसानी से यहाँ हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा और आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स जो हैं इस रिएक्शन को फेवर करते हैं. दिस वन स्टेप रिएक्शन और जिसमें आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसको और इट विल टेक द प्लेस ऑफ दिस हैलोजन एटम. अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन मैकेनिज्म. तो आपको ये समझ में आ गई बात कि ये पूरा था SN2 मैकेनिज्म जिसमें मैंने आपको सारा समझा दिया. स्टीरियोकैनेटिक एविडेंस, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, इसकी मॉलिकुलैरिटी, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप भी कैसा होना चाहिए? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप होनी चाहिए कि आपका जो लिविंग ग्रुप है वो आपका जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए कि वो वहाँ आसानी से निकल जाए. इट शुड बी गुड लिविंग ग्रुप. उसके बाद अटैक नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा है कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू टेक द प्लेस ऑफ दैट हैलाइडाइन. नेचर ऑफ एल्काइलाइड्स है प्राइमरी एल्काइलाइड्स फेवर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है कि इट इज मोस्टली फेवर्ड इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट. सो इट इज ऑल अबाउट दिस SN2 मैकेनिज्म. थैंक यू.